स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, डेट इज होली सब्सिडरी ऑफ द IDBI। इसको सेटअप किया गया था अप्रैल 1990 में, जो स्पेशली ध्यान रखती है कि स्मॉल सेक्टर को किस तरह के क्रेडिट की जरूरत है, उनकी जो क्रेडिट नीड्स हैं उनको ये पूरा करती है, उसके रिगार्डिंग रीफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है टू द लैंडिंग एजेंसीज। अब रीफाइनेंस फैसिलिटी से बेनिफिट क्या रहता है? रीफाइनेंस का मतलब है लाइक वाइज यहां पर बैंक XYZ जो है वो हेजिटेंट है लोन प्रोवाइड करने में। उसे ये है कि अगर मैं ये लोन प्रोवाइड कर देता हूं तो उसके केस में मेरी लिक्विडिटी जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। तो उसके केस में जितना ये पैसा यहां पर देगा उसके बदले में रीफाइनेंस ये ले सकता है किससे? इस तरह की इंस्टीट्यूट से, जैसे सिडबी से ये यहां पर रीफाइनेंस ले सकता है। इसी तरह से जो दूसरी इंस्टीट्यूट्स हैं, जो लैंडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ऑल इंडिया लेवल पर, डेट इज द एग्जिम बैंक, डेट इज द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसी तरह से नाबार्ड है, डेट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसी तरह से NCDC, डेट इज नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। जो और इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर शामिल हैं, डेट आर द कमर्शियल बैंक्स, SFCs ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, कोऑपरेटिव बैंक है, रीजनल रूरल बैंक अवेलेबल है, एंड बहुत सी क्रेडिट गारंटी स्कीम्स भी यहाँ पर शुरू की गई थी ताकि जो कोलेटरल फ्री लोन है यहाँ पर वो प्रोवाइड किया जा सके MSEs को। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग DICGC, डेट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन हो गया, ECGC हो गया, डेट इज एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन हो गया, फर्दर CGT MSE, डेट इज क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हो गया, एंड NCGTC, डेट इज नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी। तो NCGTC के तहत अभी जो यहां पर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है ECLGS, इसके अंडर यहां पर लैंडिंग की जा रही है। और जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो यहां पर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं MSME को, उसमें शामिल हैं NSIC, डेट इज नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, SSIDC, डेट इज स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, KVIC है, डेट इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, हैंडलूम बोर्ड है एंड कॉयर बोर्ड है, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं टू द MSME। नेक्स्ट इट इज ब्रीफ डिटेल्स ऑफ वेरियस बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस एंड एजेंसीज। तो इसके बीच में सबसे पहले बात करेंगे रिगार्डिंग द रीजनल रूरल बैंक्स, डेट इज RRBs। सो एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को रूरल एरियाज में बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए RRBs को सेटअप किया गया था। तो RRB का मेन कंसंट्रेशन किस तरफ है कि किस तरह से जो रूरल आर्टिजन्स हैं, फार्मर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको किस तरह से अपलिफ्ट किया जाए एंड किस तरह से जो उनकी क्रेडिट नीड्स है उनको पूरा किया जाए। एंड गवर्नमेंट ने इनकी रिसेंटली रीस्ट्रक्चरिंग की है बाय द वे ऑफ मर्जर्स एंड अमलगमेशंस। उसके बाद बात आती है रिगार्डिंग द कोऑपरेटिव बैंक्स। तो जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं या फिर जो प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, PCBs हैं, ये फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर को एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज को। यानी कि जो PACS हैं ये फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं किसको? एग्रीकल्चर को एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज को। एंड जो प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं दे प्रोवाइड फाइनेंस टू द कॉटेज एंड टाइनी इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है नाबार्ड, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड जो है ये एक एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है जो एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट एंड जो रूरल क्राफ्ट है इनको प्रमोट करने के लिए एंड इनको डेवलप करने के लिए क्रेडिट फ्लो को फैसिलिटेट करता है। एंड साथ ही साथ जो भी अलाइड इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं रूरल एरियाज में, चाहे वो डेयरी है, चाहे वो फिशरीज है, उसके रिगार्डिंग भी ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड उनको प्रमोट करता है ताकि सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट होती रहे एंड रूरल एरियाज में सिक्योर्ड जो प्रॉस्पेरिटी है वो लाई जा सके, यानी कि खुशहाली लाई जा सके रूरल एरियाज में। तो एक फैसिलिटेटर का रोल को निभाते हुए इट प्रोवाइड्स रीफाइनेंस। ये रीफाइनेंस प्रोवाइड करता है लैंडिंग इंस्टीट्यूट्स को रूरल एरियाज में, फर्दर इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है एंड लाइकवाइज जो भी इसके क्लाइंट बैंक्स हैं, यानी कि जो भी बैंक्स इसके दायरे में आते हैं, उनकी इवैल्यूएशन के रिगार्डिंग, उनकी मॉनिटरिंग के रिगार्डिंग, उनकी इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग भी यहां पर इसके पास पावर्स अवेलेबल है। नेक्स्ट इट इज, इसके अलावा नाबार्ड का जो इंपॉर्टेंट रोल है डेट इज रिगार्डिंग की रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के ऑपरेशंस के बीच में ये एक कोऑर्डिनेटर की तरह काम करता है। ये एक कोऑर्डिनेटर की तरह काम करता है। जैसे हम रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं ना, तो रूरल में एरिया में जो क्रेडिट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके ऑपरेशंस के रिगार्डिंग ये कोऑर्डिनेट करता है। फर्दर रूरल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो भी कोई मैटर रहता है उसके रिगार्डिंग ये असिस्टेंस प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एंड दूसरी इंस्टीट्यूट्स को। साथ ही साथ जो बैंक्स हैं, जो कोऑपरेटिव्स हैं या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं
जो रूरल डेवलपमेंट के दायरे में काम कर रही हैं उनको ये ट्रेनिंग एंड रिसर्च फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है, उनको ये ट्रेनिंग एंड रिसर्च फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको भी हेल्प करता है कि किस तरह से वो जो एलिजिबल इंस्टीट्यूट्स हैं जो एग्रीकल्चर में रूरल डेवलपमेंट में काम कर रही हैं उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करने में अपने टारगेट को पूरा कर सकती हैं। सो स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प करता है रिगार्डिंग कि उनके दायरे में, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो एलिजिबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं किस तरह से उनको असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सकती है। फर्दर कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए एंड रीजनल रूरल बैंक्स के लिए ये एक रेगुलेटर की तरह काम करता है। इट एक्ट्स एज एन रेगुलेटर फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स।